गाजीपुर, पत्नी और बच्चों के सामने पति की गोली मारकर नृशंस हत्या करने वाले रामबाबू सोनकर को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 45,000 रुपये जुर्माना ठोका है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने पारिवारिक शांति को लहूलुहान किया, इसलिए वो किसी भी तरह से दया का पात्र नहीं है। सैदपुर थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी रेशमा ने 2 अगस्त 2019 को थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया था कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। तड़के करीब 3 बजे 2 अज्ञात बदमाश हेलमेट पहनकर बाइक से आए, घर का चैनल गेट तोड़कर ऊपर चढ़े और कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके पति के सीने में गोली मार दी। इसके बाद बदमाश घर में रखे आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना 100 नंबर पर दी गई, जिसके बाद पुलिस पति को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस विवेचना में सैदपुर कस्बे के ही रामबाबू सोनकर का नाम सामने आया। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रामबाबू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 45,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 50% राशि पीड़िता को दी जाए। गाजीपुर से अजीत मोदनवाल की रिपोर्ट। वकील साहब, आज जो है जनपद न्यायालय से एक फैसला आया, क्या था मामला? सन 2019 में सैदपुर कस्बे में एक गुप्ता परिवार रहता था। उस परिवार में सोनकर परिवार की एक महिला काम करती थी और यह जो गुप्ता परिवार था साड़ी का व्यवसाय था और काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न थे। काम करने वाली महिला के मन में लालच आया और उसने अपने लड़के तथा उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर उस घर में लूट की योजना बनाई। 2/8/19 को 3 बजे भोर में जब ये अपराधी उसके घर में घुसकर लूटपाट कर रहे थे, उसी समय जो घर का मालिक था सुशील गुप्ता, वो जग गया। अपराधियों ने सुशील गुप्ता की गोली मार की हत्या कर दी और जेवरात और नकदी लूट कर लेकर चले गए। उसी मामले में विचारण के बाद कुल अभियोजन की ओर से 13 गवाह प्रस्तुत किए गए और अभियोजन के साक्ष्य से और बहस से माननीय न्यायालय श्रीमान शक्ति सिंह जी प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संतुष्ट होकर अभियुक्त रामबाबू सोनकर को आजीवन कारावास और 45,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और जो अर्थदंड से प्राप्त होने वाली धनराशि का आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। उस घटना के बाद से पीड़िता और उसके परिवार के लोग सैदपुर में स्थित सारी संपत्ति को बेच करके कहीं अन्य पलायन कर गए हैं और उस समय काफ़ी दहशत इस क्षेत्र में इस घटना को लेकर क्षेत्र में हो गई थी। ऐसे में आज जब फैसला आया तो क्या पीड़ित के परिवार की तरफ से कोई था या? पीड़ित के परिवार की ओर से कोई नहीं था, क्योंकि जैसा हम पहले से बताए तभी से सैदपुर कस्बे में पीड़ित परिवार के लोगों ने अपनी सारी संपत्ति बेच करके कहीं चले गए हैं और आज तक उनका पता नहीं है। इसलिए हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से उनको पता लगे तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि नहीं न्याय हुआ है।